मेरा यीशु नाल है। बाप वांगू करदा फिके, बाप वांगू करदा फिके, मां वांगू रखदा ख्याल है हर मुश्किल दे विच। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। रख लई सदा दूतां नूं कलदा, मेरे रख लई सदा दूतां नूं कलदा। उसदा फजल कदी मेरे तो न टलदा, उसदा फजल कदी मेरे तो न टलदा। ना भी ओदा मेरी पनाह, ना भी ओदा मेरी पनाह, निजात सदा मेरी पूरी डाल है हर मुश्किल दे विच। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। रोमा जदों कदी मेरे अंजू साफ करदा, रोमा जदों कदी करदा, सीने नाल लांदा हथ सिर उत्ते तरदा, सीने नाल लांदा हथ सिर उत्ते तरदा। जदों मैनू कोई ना पुछे, जदों मैनू कोई ना पुछे, खुद पुछदा वा कि मेरा हाल है हर मुश्किल दे विच। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। बाप वांगू करदा फिकर, बाप वांगू करदा फिकर, मां वांगू रखदा ख्याल है हर मुश्किल दे विच। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। मेरी कमजोरियां च कुवत मेरी, मेरी कमजोरियां च कुवत मेरी। ओदे रूहे पाक मेरी बनदा दलेरी, ओदे रूहे पाक मेरी बनदा दलेरी। जंग मेरी आपे लड़दा, जंग मेरी आपे लड़दा, बंदा ओढ़ने करदा मेरा हाल है हर मुश्किल दे विच। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। बाप वांगू करदा फिकर, बाप वांगू करदा फिकर, दिमाग वांगू रखदा ख्याल है हर मुश्किल दे विच। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। मेरा भले सदा दूतां नूं कलदा, मेरा भले सदा दूतां नूं कलदा। उसदा फजल कदे मेरे तो न टलदा, उसदा फजल कदे मेरे तो न टलदा। ना भी ओदा मेरी पनाह, ना भी ओदा मेरी पनाह, निजात सदा मेरी कोल नाल है हर मुश्किल दे विच। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हालेलुया। बेटा बना लिया यीशु ने मुझे, बेटा बना लिया।
लिया, यीशु ने मुझे बेटा बना लिया, बेटा बना लिया, खुदा ने मुझे बेटा बना लिया, बेटा बना लिया, खुदा ने मुझे बेटा बना लिया, अपना बना लिया, यीशु ने मुझे अपना बना लिया, अपना बना लिया, यीशु ने मुझे अपना बना लिया, तूने ही चुना है मुझे, तूने ही ठहराया है, तूने ही चुना है मुझे, तूने ही ठहराया है, तेरा वचन है जिंदगी मेरी, चलना इसीने सिखाया है, तेरा वचन है जिंदगी मेरी, चलना इसीने सिखाया है, तेरे नाम की महिमा करूं, तेरे नाम की महिमा करूं, हर सांस से खुदाया, रूह से भर दिया, खुदा ने मुझे रूह से भर दिया, रूह से भर दिया, खुदा ने मुझे रूह से भर दिया, रूह से भर दिया, खुदा ने मुझे रूह से भर दिया, बेटा बना लिया, यीशु ने मुझे बेटा बना लिया, बेटा बना लिया, खुदा ने मुझे बेटा बना लिया, अपना बना लिया, यीशु ने मुझे अपना बना लिया, अपना बना लिया, यीशु ने मुझे अपना बना लिया, तेरा लहू है देता शिफा, तेरा लहू है देता क्षमा, तेरा लहू है देता शिफा, तेरा लहू है देता क्षमा, तेरे लहू की बूंदों से मिलती है हम सबको निजात, तेरे लहू की बूंदों से मिलती है हम सबको निजात, कचरा लहू जमाना,
Rocky, rock, 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 rock,
ना कदे कटेगा ते कदे ना त्यागदा रंग रंगा बंजो लापदा अंजुमान पुजन ना बनाई पावेगा जग माया पीछे कितना सिखावेगा गणना देवे तेनु हाथा से उठावेगा जग माया पीछे कितना सिखावेगा जग माया पीछे कितना सिखावेगा जग माया पीछे कितना सिखावेगा गणना देवे तेनु हाथा से उठावेगा जग माया पीछे कितना सिखावेगा 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 हालेलुया। हालेलुया। सब आपका खड़े हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਬੂਟਾ ਮਸੀਹ ਕੋਸੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਣਗੇ ਕੋਸੀ ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਹਾ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਾ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। हालेलुया। देखो जोरा हमारा है यहूदा का शेर बबर देखो जोरा हमारा है यहूदा का शेर बबर जिसकी कहानी आज भी देखो खबर जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो खबर शेर बाबा यीशु शेर बाबा शेर बाबा यीशु शेर बाबा शेर बाबा यीशु शेर बाबा शेर बाबा यीशु शेर बाबा
Thank you, madam. So here the boys. Oh, you papa papa. Oh, you tanada papa papa. Thank you, madam. Oh, Jesus. Jesus, hallelujah. Oh, papa papa na bhai. स्वागत करो प्रभु यीशु मसीह जी का पूरे बाल से स्वागत करो अरे बाबा Hallelujah. 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 हालेलुया हालेलुया सर्वशक्तिमान महान पिता ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਗੀਤ ਗਾਏ खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आए प्रभु यीशु मसीह जी तो अपना महाअभिषेक अपने बच्चों से उड़ेलिया तेरा धन्यवाद तो पवित्र आत्मा अपने बच्चों से उड़ेलिया तेरा धन्यवाद प्रभु जी और महान पिता तेरे वचन ही तारे कलाम ले जा रहे हैं पिता परमेश्वर जो तेरा दास लेके आवे प्रभु तेरा दिता हुआ पवित्र आत्मा बोले प्रभु यीशु मसीह सब उन्नति नहीं होते प्रभु यीशु मसीह महान पिता कोई भी वचन चुनाव वाली शैतान की शक्ति यीशु तेरे नाम दे में जगत सफाया चाहे प्रभु जी तेरी महान आशीष है प्रभु जी सारा समय तेरे तान से प्रभु जी दबानो सुने तेरा तान भाई है सुनो दे समति नाम चुके मंगते हैं आमीन आमीन हालेलुया मेरी तरफ से मेरे सभी मसीह भाई बहनों का जन्म तिथि मेरे प्यारे भाई बहनों सभी अच्छे से बैठ जाइए थोड़ा थोड़ा आगे हालेलुया आज हम सभी बाइबल वचन टॉपिक के माध्यम से जानेंगे कि हम अलीसा के जीवन से क्या सीख सकते हैं कि जिस तरीके से जिस चाल से उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया और हम उनसे क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं आज हम उनके बारे में ही जानेंगे। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं।
हमारा टाइटल है हम मनुष्यों को अलीशा के जीवन से क्या सीखना चाहिए। आप नोट कर सकते हैं, हम मनुष्यों को अलीशा के जीवन से क्या सीखना चाहिए। अध्याय 2 पहले हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलीशा नाम और शब्द का अर्थ है, जिसके नाम का अर्थ है परमेश्वर उद्धार है, ईश्वर उद्धार है, ईश्वर उद्धार है। और जब आप इसे बाइबल से भी पढ़ोगे और इंटरनेट पर भी देखोगे तो यही आएगा कि ईश्वर क्या है, उद्धार है। वहां पर लिखा आएगा कि ईश्वर मेरा उद्धार, ईश्वर मेरा उद्धार, कि परमेश्वर मेरा उद्धार है। एलीशा नाम का अर्थ है कि परमेश्वर क्या है, मेरा उद्धार है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलीशा के नाम का अर्थ है परमेश्वर उद्धार है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस्राएल में भविष्यवक्ता की पदवी को प्राप्त करने में एलिया का उत्तराधिकारी था। जो एलीशा था वो एलिया का उत्तराधिकारी जो उसके बाद में आने वाला था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भविष्यवक्ता के चेले होते थे और जो उनकी चाल चलते थे, जो उनकी सेवा टहल करते थे, वो उनके उत्तराधिकारी बनते थे। हालेलुया। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब भविष्यवक्ता कोई भी नबी मरता था, जो उनकी सेवा करते थे वो परमेश्वर की तरफ से होते थे, कि जिनके बारे में परमेश्वर बात करता था कि तुम क्या करो, इसको क्या करो, अपना क्या करो, चेला बना लो। अब पता है चेला क्यों बनाया जाता था? कि उसे ट्रेन किया जाए, उसे ट्रेन किया जाए और उसका लाइफ स्टाइल बन जाए कि जब परमेश्वर की हजूरी में क्या करे, वफादारी से रहे। तो ये इसका क्या बन जाए, लाइफ स्टाइल बन जाए कि ये क्या करे, इस बात को पकड़ कर रखे। और जो व्यक्ति, आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जिस व्यक्ति की बात कर रहा था, आज परमेश्वर बात तो बहुत व्यक्तियों की करता है, लेकिन वो उत्तराधिकारी नहीं बन पा रहे। जैसे कि माता पिता के बच्चे तो कई होते हैं, लेकिन जो सेवा करता है प्रॉपर्टी उसे मिलती है। समझना मेरी बात को? उस परिवार पर अधिकार रखने का जैसे पिता का अधिकार होता है, बाद में बेटे का भी वैसे अधिकार कब आता है, जब बेटा अपने पिता की सेवा टहल जाए। एलीशा क्या करता था, अपने एलिया जो नबी था उसकी क्या करता, सेवा टहल, उसकी हेल्पर। जैसे कि आज आप देखते हो चर्च में बहुत लोग होते हैं जो पास्टर की हेल्प करते हैं, वो क्या होते हैं, परमेश्वर की तरफ से सेवादार होते हैं। और जब पास्टर नहीं होता तो उनका फर्ज है क्या करे, वो सबके अंदर अनुशासन बनाकर रखे। ऐसा नहीं कि पास्टर का ध्यान नहीं जा रहा है और वो भी ध्यान ना दे। नहीं, हमने क्या बनना है, उत्तराधिकारी। हमने क्या बनना है, उत्तराधिकारी। जैसे कि एलीशा बना। मेरे प्यारे बहनों, एलीशा के बारे में परमेश्वर ने बात की थी कि तुम अपनी जगह पर एलीशा को क्या करो, भविष्यवक्ता ठहराओ, भविष्यवक्ता ठहराओ अपने स्थान पर। कि वो क्या करेगा, इस्राएली लोगों की वो अगवाही करेगा। मेरे प्यारे बहनों, हम सभी परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। हम सभी परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 16 वचन। पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 16 वचन।
15 से पढ़ दीजिए। 15 चलिए, 15 और उसका 16 वचन, 15 और 16 वचन पढ़ो। यहोवा ने उससे कहा, आमीन। किससे कहा? एलिया से। क्या कहा? पढ़िए। और खड़ा हो ना, लापड़े बैठे भैया टपका। लौट कर दमिश्क के जंगल को जा। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? एलिया से। यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का, किसका? हजाएल का क्या करा? मसा, जिसे कहते हैं अभिषेक कर, जिसे क्या कर? अभिषेक कर, मसा कर कि वो क्या करे? इस्राएल का राजा बने। आगे। और इस्राएल का राजा होने को निम्शी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहल्ला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। आमीन। वचन में लिखा है, और इस्राएल का राजा होने को निम्सी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहल्ला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। परमेश्वर ने, जब एलिया टेंशन में बैठा था कि अब क्या होगा, इस्राएल का क्या बनेगा, तो परमेश्वर ने कहा कि क्या तुम करो, अपना जो उत्तराधिकारी चुनो कि वे क्या करें, तुम्हारे स्थान पर क्या करें, मिशन को क्या करें, चलाएं। वो तुम्हारे स्थान पर मिशन को चलाएं। अब यहाँ तो बात तो आ गई कि उत्तराधिकारी, आज कई पास्टरों के पास ही बात आ जाती है कि वो क्या करें, लोगों को क्या करें, अभिषेक करें, अपना उत्तराधिकारी बनने के लिए वो क्या करें, सेवा को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभिषेक तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद अनुशासन में रहना और उस मिशन को पकड़ कर रखना वो चेले का फर्ज होता है। गुरु का फर्ज सिर्फ ये होता है कि वो उसको मिशन दिखा दे, लेकिन ईमानदारी बरतना वो चेले का फर्ज होता है कि वो क्या करे, उसके साथ ईमानदारी से, अपने गुरु के साथ ईमानदारी रखे, अपने परमेश्वर के साथ ईमानदारी रखे। आमीन। और यहाँ पर एलीशा का जीवन कैसा है? हम सभी इससे निकट ही एक और चैप्टर देखेंगे। अब इसका 19 अध्याय का 19 वचन से लेकर उसके 21 वचन तक पढ़ दीजिए। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी पैर अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। आमीन। यहाँ पर एक बात सीखने को मिलती है, जो नबी था, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि बिना परमेश्वर की मर्जी से जब यीशु मसीह जी देह में आए थे, बिना अपने परमेश्वर की मर्जी से वो भी स्वर्ग को नहीं चढ़ पाए। समझे ना मेरी बात को? परमेश्वर का, जब मैं अक्सर बताता हूँ कि जब वचन में लिखा है, जब प्रभु का दूत आए तो प्रभु का तेज सब जगह फैल गया। किसका तेज फैल गया? प्रभु का। शक्ति किसकी है? प्रभु की। तो बिना शक्ति के कोई इंसान स्वर्ग पर कैसे चढ़ सकता? बिना शक्ति से स्वर्ग दूत, चाहे नबी है चाहे कोई भी है, बिना सामर्थ्य से वो केवल एक आम इंसान है। समझे ना मेरी बात को? लेकिन जो खुदा की बात को मानता है, उसके पास सामर्थ्य होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर नबी क्या कर रहा है? खुदा की बात को मान रहा है, परमेश्वर की बात को मान रहा है। वो उठकर क्या कर रहा है? एलीशा का क्या करने जा रहा है? अभिषेक करने के लिए जा रहा है। और क्या हुआ उस वक्त में? कहिए। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। आमीन। अपनी चादर जो उसके पास थी, उसको क्या किया? एलीशा के ऊपर
अक्सर क्या करता है, गुरु चेले को एक गिफ्ट देता है, गुरु चेले को एक गिफ्ट देता है, वो देखता है ये इसे संभाल लेता है या नहीं। अक्सर जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं पापा की क्या करूँगा, साल तक पहनूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिसा का वो चिन्ह था ना, सॉरी अपने उसका एलिया का चिन्ह था कि वो क्या कर रहा था, अपने अधिकार में, अपने मिशन में उसे क्या बना रहा था, भागी बना रहा था। ये एक चिन्ह था। आपको बताना चाहता हूँ, जो नबियों के कपड़े भी होते थे वो भी व्यक्ति जल्दी जल्दी नहीं सूख सकता था, उसको भी पाप लगता था, लेकिन उसे खुद नबी दे रहा है। किसका नबी? खुदा का नबी। तब आगे क्या हुआ? तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे। मैं तेरे पीछे चलूं। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। आमीन। वचन में क्या लिखा है? तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे। बैलों को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर। एक बात बताना चाहता हूँ, आज लोग क्या करते हैं, पहले तो अपने काम को जो कर रहे हैं वो छोड़कर यीशु के पीछे भाग लेते हैं, यीशु के पीछे भाग लेते हैं, लेकिन जो अपना काम होता है, मैं अक्सर बताता हूँ, जो सिकंदर था, जब वो जहाज से उतरता था जंग जीतने के लिए, वो पहले उसको तबाह कर देता था, वो उसको खत्म कर देता था कि अब कोई रास्ता नहीं है वापस जाने का, अब तो मरना भी है और जीना भी है इसमें। समझ रहे ना कि मरना भी है यहीं पे है। और यहाँ पर लीशा ने भी वैसा किया। उसने क्या किया, अपने बैल को मारा और क्या की, जैसे हम कहते हैं जब नया काम मिलता है हम क्या करते हैं, पार्टी देते हैं, करते हैं। तो उसने क्या किया, जिनको भूख की जरूरत थी उनको क्या किया, अपने बैल को मारा, उसका मांस क्या किया, उसको खिला दिया। जो दूसरा सामान था उसको क्या किया, जला दिया। उसने कह दिया अब वापस मुड़ने का कोई भी चारा नहीं है। वो बाकी वापस से नहीं मुड़ा था, वो बाकी वापस से नहीं मुड़ा था। आपको वचन में आगे पता चलेगा। और वचन में लिखा है, एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे। मैं अक्सर बताता हूँ, अक्सर बात करता हूँ कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को खुश रख सकता है वो दुनिया में किसे भी खुश रख सकता है, खुदा को भी खुश रख सकता है, किसे भी। ये मत सोचिए कि वो उस इंसान के पास पैसे नहीं है, वो काम नहीं कर रहा। यदि आज उसके पास काम नहीं है, पैसे नहीं है, यदि वो फिर भी सबको खुश रख सकता है, तो जब उसके पास आएगा तो सोचिए वो किस किस को खुश रख सकता है। समझिए ना मेरे बात को आप। और जब एलिया ने देखा कि यदि ये व्यक्ति अपने माता पिता के साथ इतना वफादार है तो ये परमेश्वर के साथ कितना होगा। समझ रहे ना मेरी बात को, कि जिनकी हजूरी में ये पहले है उनके साथ इतना वफादार है, तो अपने माता पिता के साथ है तो परमेश्वर की हजूरी में कितना वफादार रहेगा। तो उसने क्या किया, और वचन में आगे लिखा है, और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है, कि मैंने तुझसे कुछ भी नहीं किया, कि तुम क्या करो, लौट जाओ, कि तुम क्या करो, जो भी तुमने वचन किया है उसको क्या करो, निभाओ। अक्सर जाओ। अलीशा ने ऐसे तो नहीं कहा, प्रभु गुरु पर 2 मिनट रुक जाइए, पहले 4 पैसे कमा लो, फिर करेंगे, फिर आपके पीछे चलेंगे। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था, तुम अपने पास बटुआ मत रखना, अपने पास बटुआ मत रखना। वो एक चिन्ह है कि जिस सेवा के पास हम चल रहे हैं उसी सेवा में हम रहेंगे और उसी सेवा से खाएंगे और उसी सेवा में चलेंगे। समझ रहे ना मेरी बात को। यहाँ पर एलीशा का जीवन भी वैसा ही है। और वचन में आगे लिखा है,
मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला राजा 19 में एलिया का अनुसरण करने के लिए बुलाया गया था। किसे बुलाया गया था? एलीशा को, एलिया का अनुसरण करने के लिए, अर्थात उसकी सेवा टहल करने के लिए। परमेश्वर आपको पहले सेवा टहल करने के लिए बुलाता है, फिर वो आपको अपने मिशन में भरता है कि अब तुम क्या करो, मेरी सेवा करो। कि पहले तुम क्या करो, व्यक्ति करो। जो व्यक्ति है, परमेश्वर क्या करता है, पहले हमें ट्रेन करता है, फिर हमें क्या करता है, प्रैक्टिकल करने के लिए मैदान में उतारता है। और वचन में जैसे कि एलिया को, मेरे प्यारे बहनों, और जब तक एलिया को स्वर्ग में ऊपर उठा नहीं लिया गया, तब तक उसने आने वाले कई वर्षों को भविष्यवक्ता की दीनता व्यतीत किया। यहाँ तक जब तक वो धरती पर रहा, तब तक एलीशा उसके साथ वफादार रहा, अपने गुरु के साथ वफादार रहा, कि जब तक वो स्वर्ग पर उठा नहीं लिया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, तत्पश्चात था, फिर इसके बाद एलीशा ने अपनी सेवकाई को आरंभ किया, जो कि लगभग 60 वर्षों तक बनी रही, 60 वर्ष तक बनी रही। और यहोराम येहू यही-आज और यहोआश राजा के शासन काल तक विस्तारित रही। पहला राजा कौन है? येहू, यही-आज और यहोआश। पहला राजा कौन? येहू, यही-आज और यहोआश। 3 राजों के समय तक बनी रही। किसकी सेवा बनी रही? एलीशा की बनी रही। क्यों बनी रही उसकी सेवा? क्योंकि वो क्या कर रहा था, परमेश्वर के साथ वफादार चल रहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, एलीशा की आरंभिक बुलाहट निर्देशात्मक है। काल के भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध परमेश्वर की सामर्थ्य प्रदर्शन और एक लंबे काल के पश्चात, वर्ष के आगमन के पश्चात, रानी इजबेल ने एलिया के प्राणों को ले लेना चाहा। कि जब उन्होंने देखा कि एलिया क्या कर रहा है, अब हमारे विरोध में क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है, तो उसने क्या किया, उसकी जान लेनी चाहिए। तो आगे उसे एक स्वर्गदूत के द्वारा ताजा ये भविष्यवक्ता भाग या जब एलिया ने सुना कि अब यह हो रहा है कि रानी इजबेल मेरी क्या कर रही है, जान लेने को आ रही है, तो मैं क्या करूं, भाग जाऊं। तो वो डर कर भाग गया। लेकिन आगे क्या होता है, ये भविष्यवक्ता भाग गया, उसे एक स्वर्गदूत के द्वारा ताजा किया गया। किसके द्वारा ताजा किया? स्वर्गदूत के द्वारा ताजा, अर्थात मन्ना खाना दिया गया, उसका पेट भरा। किसने भरा? स्वर्गदूतों ने। मेरे प्यारे बहनों, उसके बाद और हरेब पर्वत के लिए 40 दिवस यात्रा के लिए तैयार किया गया। वहां एलिया ने अंगीकार किया कि वह स्वयं को ही एकमात्र विश्वास जो बचा हुआ भविष्यवक्ता मानता था, कि वह खुद को ही मानता था कि मैं परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप परमेश्वर के साथ वफादार हो गए, तो जो आपके पीछे चलने वाले हैं, तो ये मत सोचिए कि वो आपको दगा दे जाएंगे, ये मत सोचिए कि वो झुक जाएंगे, वो पीछे चले जाएंगे। नहीं, परमेश्वर क्या करेगा, उनकी अगुवाई करेगा। एलिया ने क्या किया, सोचा कि अब तो मैं ही विश्वास योग्य, और कोई विश्वास योग्य परमेश्वर के लिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर की बात आई और परमेश्वर ने एलिया को एकमात्र विश्वास जो बचा हुआ भविष्यवक्ता मानता था। परमेश्वर ने एलिया को घर वापस जाने के लिए कहा, और राम के लिए राजा हजाएल और इस्राएल के लिए राजा जेहू और एलीशा को उसके उत्तराधिकारी भविष्यवक्ता के रूप में अभिषेक करने के लिए कहा। परमेश्वर ने कहा, और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको जेहू मार डालेगा। कि जो कोई हजाएल की तलवार से बच जाए, जो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों का विरोध कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उनको क्या करेगा, येहू क्या करेगा, अपनी तलवार से मार डालेगा। और जो कोई उससे बच जाएगा उसको क्या करेगा, उसको एलीशा मार डालेगा। जो एलीशा नबी है वो क्या करेगा, मार डालेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एलीशा योद्धा नहीं था, लेकिन उसके पास परमेश्वर की ऐसी अगुवाई थी कि जब राजा सोचता था कि मैं कल को जाकर राजा को क्या करूंगा, घेर लूंगा,
तो वो पहले ही बता देता था राजा को कि आप क्या करने वाले हैं, तुमसे युद्ध करने वाले हैं, कि इससे क्या कर बच जा और फिर क्या करना, आक्रमण करना। पहले क्या वो क्या देता था, परमेश्वर की अगुवाई में राजा को लेकर चलता था। किसकी अगुवाई में? परमेश्वर की अगुवाई में। अक्सर कहते हैं वो एक विद्वान व्यक्ति होता है, वो एक राजा से कम नहीं होता। वो एक विद्वान व्यक्ति है, वो राजा को भी क्या करता है, उसकी पदवी पर खड़ने के लिए क्या करता है, स्थिर करता है। यदि राजा के पास ज्ञान ही नहीं होगा तो राजा राज कैसे करेगा? तो दूसरा क्या करेगा, उसका राजपाट खोलकर उससे ले जाएगा। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, और जो जेहू की तलवार से बच जाए उसको लीसा मार डालेगा, उसको हमेशा परमेश्वर की अगुवाई में रहकर क्या करेगा, मार डालेगा। अलीशा के पास कौन सी तलवार थी भाई? अलीशा के पास कौन सी तलवार थी? परमेश्वर के सच्चे शब्द, जो उसकी विश्वास योग्यता में होते थे। किसकी विश्वास योग्यता में? उसकी विश्वास। यदि आप परमेश्वर के साथ विश्वास जोड़ रखेंगे तो परमेश्वर भी आपके साथ विश्वास रहेगा। मेरे प्यारे बहनों, और हम सभी परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 17 वचन। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। क्योंकि एलीशा क्या रखा, एलीशा के पास कौन सी थी तलवार? आत्मिक तलवार। वो क्या करता, उससे जो लड़ता था। जब गेहजी ने देखा कि राजा ने क्या किया, सेनापतियों को भेजकर उन्हें मरवा डालने के लिए जुक्ति बनाई है, तो वो डर गया। तो वो क्या हुआ, डर गया। लेकिन वचन में लिखा है उस वक्त एलीशा ने उसकी आत्मिक आंखें खोल दी थी, आत्मिक आंखें खोल दी थी। उसने आग की सेना देखी थी, स्वर्गदूतों की सेना देखी थी, जो उनके लिए युद्ध लड़ने के लिए खड़े थे। मेरे प्यारे बहनों, एलीशा के पास आत्मिक तलवार थी। मेरे प्यारे बहनों, उसने एलिया को आश्वस्त किया कि 700 शेष बचे हुए लोग थे जिन्होंने बाल के आगे सिर को नहीं झुकाया। परमेश्वर ने एलिया को क्या किया, हौसला दिया कि तुम भयभीत ना मत हो और चिंता मत करो, अभी 7000 भविष्यवक्ता बचे हैं। क्योंकि जो एलिया के शब्द थे ना, वो पत्थर जैसे थे, वो पत्थर जैसे शब्द थे उसकी सेवा भी पत्थर जैसी थी, और उसके शब्द भी पत्थर जैसे थे, उसकी शिक्षा भी पत्थर जैसी थी, और जो उसके पीछे चलते थे वो भी पत्थर जैसे बन गए। जैसे कि यीशु मसीह जी ने कहा था कि तुम पत्थर हो, तुम में से पत्थर जैसी कलीसिया निकालूंगा। समझे ना, पत्थर जैसी। मेरे प्यारे बहनों, एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और एलीशा से मुलाकात की, जो उस समय बैलों की एक जोड़ी के साथ जुताई कर, बैलों की एक जोड़ी के साथ जुताई कर रहा था। एलिया ने एलीशा के चारों ओर अपनी चादर को डाल दिया, जो भी एक ऐसा चिन्ह था कि एलिया के दाईतब एलीशा के ऊपर आ गया। दाईतब शब्द क्या है? दाईतब अर्थात उसका मिशन, उसकी पदवी एलीशा के ऊपर आ गई है। ये एक ऐसा चिन्ह था, जैसे कि राजा का मुकुट होता है, वो जब किसी व्यक्ति पर आ जाता है
केवल अभिषेक से राजा नहीं। जब देखते हैं कि राजा के पास क्या है, मुकुट है, इस व्यक्ति के पास मुकुट है, इसका अभिषेक किया गया है, तो एक चिन्ह है कि इसके पास राजा की पदवी है। उसी प्रकार जब अलीशा के ऊपर क्या था, वो चादर आ गई थी, तो एक चिन्ह था कि उसे क्या किया, परमेश्वर ने चुना लिया। अब परमेश्वर क्या करेगा, उसको सेवा करने के लिए तैयार करेगा। मेरे प्यारे बहनों, कि एलिया के दायित्व अलीशा के ऊपर आ गए हैं और अलीशा ने अपने बैलों को छोड़ दिया और पुरुष वक्ता के पीछे हो लिया। अलीशा ने एलिया से मात्र अपने परिवार से विदा लेने के लिए कहा कि केवल एक मात्र की मैं अपने परिवार से विदा लेना चाहता हूँ, कि मैं केवल अपने परिवार से एक बार मिलना चाहता हूँ, कि बाद में मैं तुम्हारे पीछे हो चलूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आगे और वे उसके पीछे से लौट गया। उसने अपने बैलों को बलि किया और बैलों का सामान जला दिया और उनके पके हुए मांस को लोगों को खाने के लिए दिया। वही प्रतिक्रिया, वही काम है ना जो मैंने आपको बताया। पहले क्या किया, अपने काम को छोड़ दिया, फिर अपने काम को खत्म नहीं कर दिया। ऐसा नहीं कि उसने और कोई काम नहीं किया। अक्सर लोग मूर्खता कर देते हैं, जो पहले वाला काम होता है उसको भी खत्म करते हैं, दूसरे को करना है। कोई भी काम शुरू करना है ना, तो उसके साथ पहले से जुड़ जाना चाहिए अच्छे तरीके से, कि फेल नहीं होना। जान जाती है तो जाए, लेकिन फेल नहीं होना। समझे ना मेरी बात? अलीशा ने जब उसको पता चल गया कि मन बना लिया कि मैंने अब ऐसा पत्थर जैसा मन बना लिया है, तो उसने उसका काम को खत्म कर दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा था, कोई भी व्यक्ति 2 पौड़ियों पर चढ़कर ऐसे ऊपर दीवारे पर नहीं चढ़ सकता, ना ही 2 मार्गों की, ना ही 2 गुरुओं की सेवा कर सकता है, क्योंकि उसकी शिक्षा उसका दिमाग घुमा देती। ये अक्सर मैंने देखा है। एक समय था मैं 2 किस्म की बाइबल पढ़ता था, 2 किस्म की बाइबल पढ़ता था। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सोचा, देखा कि यदि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये मत सोचिए कि आपने कितना पढ़ दिया है, बल्कि ये भी सोचिए कि आप उसे निभा कितना रहे हो और उसमें आप स्थिर कितने हो, आप कितने ज्यादा उसमें पक चुके हो, पत्थर जैसे बन चुके हो। आज लोग क्या कर रहे हैं, चर्च में तो आ जाते हैं लेकिन पत्थर जैसे नहीं बन पाते। थोड़ी थोड़ी बात से क्या करने लग जाते हैं, उदास हो जाते हैं और नजरअंदाज करने लग जाते हैं वचन को। लेकिन अलीशा ने ऐसा नहीं किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मांस को लोगों को खाने के लिए दिया और तत्पश्चात वे एक नौकर के रूप में एलिया के पीछे हो लिया। एक नौकर के समान एलिया के पीछे हो लिया। ऐसा तो नहीं, जब नबी चाहते थे ना तो लोग थर आ जाते थे, उनकी पद्धति ऐसी थी। और अब सोचिए कि आज ही कैसा चलता था, वो शादिश से चलता था, शादिश से। लेकिन अलीशा कैसे चल रहे, नौकर के समान चल रहे। उसने कहा कि मैं नौकर के समान चलूंगा, कि जो सेवा मुझे दी गई है नौकर के समान मैं उसमें चलूंगा। और वो उसमें चलता गया। एक समय आया कि जब वो खुद लोगों की गवाही करने लगा। मेरे प्यारे बहनों, आगे नौकर के रूप में एलिया के पीछे हो लिया। अलीशा ने अपनी बुलाहट का प्रति उत्तर तुरंत दिया। उसने अपने पहले के जीवन से स्वयं को पूरी तरह से हटा दिया। अनिवार्य रीति से ऐसा उसने एक उत्सव करने के द्वारा और अपने बैल के मांस बैलों के पास ना लौटने के लिए कोई विकल्प ना छोड़ने के द्वारा किया। अलीशा ने क्या किया, उत्सव किया कि मुझे जिंदगी में एक नया मिशन मिल गया। जब पास्टर हमें कह देता है भाई तुमने क्या करना है, चर्च में आकर ये काम करना है, तो हम कह देते हैं, हमारे चेहरे पर उदासी आ जाती है। 2-4 दिन तो रहता है कि भाई ये बड़ी अच्छी है यार सेवा, नबियों के साथ बैठी उठेंगे हमारी, कहते हैं ना पवित्र लोगों के साथ हमारी गाड़ी होती है। लेकिन बाद में क्या होता है, उस काम को जब थोड़ा सा संकट आने लग जाता है, जब अलीशा नबी के
एलिया नबी के साथ जाता तो उसके जीवन में भी आ रही थी, परेशानी आ रही थी। जैसे कि आपने देखा कि एक नाले के पास गए थे, एक नाले के पास गए थे, प्रभु ने कहा इस नाले का पानी पी ले। प्रभु ने कहा एलिया को इस नाले का पानी पी ले। कैसा अनुशासन है, उसने क्या किया, उसको पी लिया। क्योंकि अक्सर कहते हैं कि एक दिन मैं इसमें टीवी में सीरियल देख रहा था और बेताल ने क्या किया, राजा विक्रमादित्य से पूछा कि क्या कर तुम यह बताओ कि न्याय ज्यादा बहुमूल्य है या जीवन, कि न्याय ज्यादा बहुमूल्य है या जीवन। उसने देवताओं की बात की थी, लेकिन वो देवता न्याय के दिखाए गए हैं। उसने कहा कौन ज्यादा, वो क्या किया, सब जगह पर क्या हुआ, अकाल पड़ गया। वो सब जगह पर उसे क्या हुआ, उसका राजपाट चला गया, सब चला गया उसके पास से। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने उसे दिखाया कि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि जीवन नहीं है तो न्याय कैसे होगा, यदि जीवन नहीं है तो न्याय कैसा होगा, समझ रहे ना। लेकिन प्रभु परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो पहले आपको जीवन देगा, पहले तो आपको जीवन देगा, ये बड़ा दिखाएगा कि मेरे पास जीवन है। नशे से छुड़ाकर, बीमारी से छुड़ाकर आपको जीवन देगा। लेकिन बाद में जब आपका न्याय करेगा तो ऐसा जीवन देगा, ना ही उदासी, ना ही रोना और ना ही ऐसे सोचना प्रभु आज मैं भूखा हूँ, सुबह के में रोटी नहीं मिल रही, ना ही ऐसा सोचना पड़ेगा। समझे ना मेरी बात को। उसने, मैं यह बता रहा हूँ कि जीवन सबसे ज्यादा बहुमूल्य है। और ईशा ने क्या किया, अपने न्याय को पक्का करने के लिए जीवन को किसकी हजूरी में बता दिया, परमेश्वर की हजूरी में बता दिया, ताकि जब यहोवा परमेश्वर मेरा न्याय करे तब मैं उसकी हजूरी में सिर झुकाकर स्थिर बन पाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने एक उत्सव करने के द्वारा और अपने बैलों के पास न लौटने के लिए कोई विकल्प न छोड़ने के द्वारा किया। न केवल ईशा ने अपने पहले के जीवन को छोड़ दिया, पिंतु वह अपने नए जीवन में एक नौकर बन गया। नए जीवन में, नए जीवन में आज लोगों को पता तो चल जाता है भाई यीशु के पीछे आ जाओ, बपतिस्मा ले लो, नया जीवन मिल गया। लेकिन वो क्या बन गया भाई, नौकर बन गया। किसका नौकर बन गया, यीशु का। किसका नौकर बन गया, यीशु का। हमने भी किसका नौकर बनना है, यीशु के नौकर बनने। जैसे कि अलीशा बन गया, इसके 21 वर्ष को बन गया। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। आमीन। वचन में क्या लिखा है, अपनी कमर को बांध लिया। अक्सर ऐसे तो नहीं करेंगे। जब कोई व्यक्ति ऐसे बैठा होगा तो आपको लगेगा कि ये आपको लगता है कि जब एक व्यक्ति ऐसे काम नहीं कर रहा, कमर को झुका कर नहीं बैठ रहा, तो उसके में अनुशासन है नहीं। अलीशा ने क्या किया, बच्चों को दुआ से पकड़े। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर, आमीन। तब वह कमर बांधकर, कमर को क्या करते हैं, बांध लिया कि और तगड़ा हो जा, और क्या हो जा, तगड़ा हो जा। कि तुमने क्या करना है, अक्सर लोग
उसने कमर नहीं बांधी, उसने अपने मन को भी तैयार किया, अपने शरीर को भी तैयार कर लिया कि तुमने क्या करनी है, परमेश्वर की अगुवाई में जीवन को बिताना है और उसकी सेवा करनी है। समझे ना मेरी बात को? हमने भी आज अपनी कमर बांध लेनी है। कमर को बांधना अर्थात पूरा अपने कामों को किसके आगे सौंप देना है, परमेश्वर के आगे सौंप देना है और उसके लिए काम करने हैं। और काम ऐसे करने हैं कि कमर बांध कर करने हैं, कि ऐसा नहीं आज मेरी कमर में दर्द होने लग जाएगा, चर्च में ज़्यादा काम कर लिया, ऐसा नहीं। बल्कि तुम क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, अपने आप को अनुशासित बनाओ। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो व्यक्ति काम करता रहता है, लगातार दिमाग को फ्रेश रखता है, उसका दिमाग क्या होता है, स्थिर हो जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने लग जाता है। और लीशा भी ऐसा ही था, वो उसने अपने मन को भी बांध लिया, अपनी कमर को भी बांध लिया, शरीर को, देह को भी बांध लिया। और सोचिए, केवल बच्चों ने, आपको पता है बच्चों से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। जब अलीशा आ रहा था अभिषेक प्राप्त करके, तो बच्चे पता क्या करने लगे, उसे खजाने लगे, और गंजा जा रहा है, गंजा जा रहा है, और गंजा जा रहा है, गंजा जा रहा है। तो वहाँ पर बहुत जबरदस्त सीन हुआ था। आपको पता है 40 बच्चे मर गए थे, 40 बच्चे। आपको पता है जब बच्चे मर रहे थे तो अलीशा ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके शब्द ऐसे थे कि अब एक बार बोलेंगे ना तो वो खुद भी बाप से मिलने आ रहा था। समझे ना मेरी बात को? खुदा का नबी होना छोटी मोटी बात नहीं है भाई, खुदा का नबी होना। मुझे नहीं पता था 40 बच्चे मरे, मुझे नहीं पता था ये बात। वो बच्चे ऐसे नहीं थे, वो 15-15 साल के बच्चे, 40 बच्चे मर गए थे। अब आप भी अनुशासन में करो। 40 बच्चे मर गए थे। वो बच्चे पता क्या कर रहे थे, वो गलती कर रहे थे अपनी जिंदगी में। पता क्या कर रहे थे, उनमें से कोई समझदार ही नहीं था, वो मूर्ख थे, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें मारा। परमेश्वर ने के वचन में लिखा है कि मूर्ख बेटे से क्या होती है, माता को पीड़ा होती है। मूर्ख बच्चे से, जो एक बच्चा जानबूझकर मूर्ख बन जाता है, शिक्षा से बैर रखता है। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति कह रहे थे गंजे गंजे गंजे, दूसरे ने उसे समझाया कि उन्हें भाई ऐसा नहीं, खुदा का नबी है। जब खुदा के नबी के बड़े बड़े जिनके के बड़े बड़े केस रखे होते थे, वो भी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे। आपको पता है जब अलीशा ने अपनी चादर मारी तो समुद्र 2 जगह से अलग 2 भाग में बढ़ गया। तो नबियों के जो पुत्र थे ना, जो भविष्यवक्ताओं के चेहरे थे, वो किसकी अगुवाई में आगे, अलीशा की, क्योंकि अलीशा के ऊपर किसका आत्मा था, परमेश्वर का आत्मा। अब आप सोचिए कि वहाँ पर कितने लोग उसकी अगुवाई में आगे। और बच्चों को भी क्या करना चाहिए था, अपने उन बड़े व्यक्तियों से क्या करनी चाहिए थी, शिक्षा लेनी चाहिए थी और प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए थी, और ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस मूर्खता को किया और उसके परिणाम स्वरूप उनकी जान चली गई। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे बहनों, ऐसा प्रतीत होता है कि एलीशा एलिया से प्रेम करता था। एलिया से क्या करता था, प्रेम करता था। ठीक वैसे ही जैसे कि मानव है उसका पिता है। यदि वो उसे अपना पिता मान रहा था तो इसीलिए वो उत्तराधिकारी, वचन में लिखा है उत्तराधिकारी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे उसने एलिया को स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले छोड़ने से मना कर दिया। इतने पर कि एलिया ने उसे वहां पर रुकने के लिए भी कहा था। एलिया ने एलीशा को उसके साथ रहने की अनुमति। जब उसने देख लिया कि ये क्या है, बहुत जिद्दी इंसान है, ये क्या कर रहा है, अपनी सेवा को, अपने मिशन को पीछे नहीं छोड़। अक्सर जब गुरु चेले को गिरता देखे ना, गुरु चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले, लेकिन जब चेले को दर्द होने लग जाए ना तो वो क्या करने लगा, तो उसके पास अब तो थोड़ा सा रेस्ट कर ले, थोड़ी सी रेस्ट कर ले। मेरे टीचर होते ना, जब मैं प्रैक्टिस करता था, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं खुद ही लगा रहा था।
मेरे टीचर मेरे पास नहीं बैठते थे, वो मुझे लेसन देकर दूसरे कमरे में चले जाते थे, लेकिन ध्यान उनका नहीं करता था। जब वो कहते क्या बात है भाई, इतना ज़्यादा अनुशासन। फिर मैं उनको अलीशा के बारे में बताता था, समझ रहे ना मेरी बात को। फिर मैं उन्हें अलीशा के बारे में बताता था। तो यहाँ पर जब उसने देखा कि ये मिशन पर उसकी परीक्षा ले रहा था। अक्सर जब लोग, आपने देखा होगा एक वीडियो आ रही थी, क्रूज वो व्यक्ति कार्बन करता है, क्रूज को काट देता है, आगे काटता जाता है, लेकिन जब खाई आती है तो वो पार नहीं निकल पा रहा था। लेकिन जब अलीशा एलिया के साथ वफादार था, तब उसने क्या किया कि हमारा प्रेम क्या है, बहुत ज्यादा स्थायी, कि हम दोनों का प्रेम बहुत ज्यादा स्थायी। अब वो एक जैसे बन गए थे जब उन्होंने समुद्र पार किया, समझे ना मेरी बात को, वो एक जैसे बन गए थे। अब आप सोचिए कि इस्राएली लोगों ने भी समुद्र पार किया था, लेकिन वो मूसा जैसे क्यों नहीं बन पाए, समझे ना मेरी बात को। क्योंकि कुछ बातों में मूसा भी क्या था, रॉन्ग कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, एलिया तो भाई टेंशन लेके बैठा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि हौसला रखा, अभी 7000 और ज्यादा भविष्यवक्ता बचे, 7000 और भी ज्यादा, समझ रहे ना मेरी बात को। क्योंकि जो उसकी शिक्षा थी वो क्या थी, पत्थर जैसे, समझ रहे ना मेरी बात को। मेरे प्यारे बहनों, रुकने के लिए भी कहा था। एलिया ने एलीशा को उसके साथ रहने की अनुमति दी और उसने पूछा कि वह उसके जाने से पहले उसकी अधीनता में, कि वह उसकी अधीनता में रहता था, कि वो एलिया की अधीनता में रहता था, और वो उसके लिए क्या कर सकता है। मेरे प्यारे बहनों, आगे उसके लिए क्या कर सकता है। अलीशा ने एलिया की आत्मा के दोहरे भाग को पाने का अनुरोध किया। दोहरे भाग अर्थात आत्मा के दुगने भाग को पाने की चाह रखी अपने जीवन में आत्मा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग जब देखते हैं ना तो उनको लगता है कि जो अलीशा था वो बहुत अहंकारी मनुष्य था। उसने सोचा कि अब लोग देखेंगे कि ऐसा नबी आ गया है जो अलीशा से, जो एलिया से भी बढ़कर है। समझे लो इस बात को, जो एलिया से बढ़कर है। लोग ऐसा सोच रहे, नहीं ऐसा नहीं था। वो सिर्फ आत्मा के दोहरे भाग, दोहरा भाग, आत्मा का दोहरा भाग क्या है? आत्मा का दोहरा भाग क्या है? पहला क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, अर्थात पुत्र की सामर्थ। आपको बताना चाहता हूँ कि सामर्थ किसके, दो महासामर्थ, डबल सामर्थ किसके पास थी? यीशु मसीह जी के पास थी। अक्सर लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आती। यीशु मसीह जी के पास थी महासामर्थ। और जो अलीशा के जीवन में एलीशा के साथ वो ही काम कर रहा था। कौन काम कर रहा था? यीशु मसीह जी। उसने क्या किया? डबल आत्मा। आत्मा का दूसरा भाग लिखा है ना भाई, दूसरा भाग लिखा है ना, आत्मा का दूसरा भाग, कि एक आत्मा का दूसरा भाग। उसके साथ दो भाग काम कर रहे थे, परमेश्वर और यीशु मसीह जी। और तब क्या किया? अलीशा ने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया। मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। जब जो व्यक्ति अलीशा की सेवा करते थे, उन्होंने कहा ये स्थान बहुत अच्छा है, कि सेवा भी करते हैं और रब की बंदगी भी करते हैं, कि यह स्थान हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम यहाँ पर रहने के लिए एक स्थान बनाएं। तो उन्होंने अलीशा से कहा कि हम जाकर बांस को काट कर लेकर आए ताकि हम अपने लिए एक झोपड़ी बनाएं। तो उन्होंने कहा कि गुरु पर
आप भी हमारे साथ चले। तो जब वो पेड़ काट रहे थे तो उनकी कहानी क्या हो चुकी थी, उसके बाहीं में से निकल कर वो समुद्र में गिर गए। वो परेशान होने लगे कि अब क्या होगा भाई। तो जब अलीशा आया तो उसने क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसमें अक्सर आप सोचते होंगे ना, उसने बीच में बसाया था, बीच में नहीं बसाया था लकड़ी के, उसने केवल ऐसे लकड़ी को ऐसे रख दिया था, वो ऊपर आ गया। समझ रहे ना मेरी बात को, रखने से ही ऊपर आ गए। मैं पता क्या सोच रहा था मैं सोच रहा था, मैं एक दिन वचन पढ़ रहा था, मेरी स्टडी चल रही है इस पर, अलीशा के जीवन पर। मैं सोच रहा था भाई जब कहाड़ी समुद्र में गिरी होगी तो वो जो लोहा नहीं होता वो नहीं गिरा होगा और पूरी कहाड़ी गिरी होगी, इसलिए तैरने लग गई होगी। जब हम थोड़ा सा कहते ना, जब हम किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह ले लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। जब वचन को समझा, पास्टर जी से पूछा, तब मुझे मालूम पड़ा कि वो पहाड़ी नहीं थी, वो लोहा निकल कर गिर गया था। अब देखिए तो उसने क्या किया, उस पर रख दिया तो वो पहाड़ी क्या हो आगे ऊपर। आगे एक बात बताना चाहता हूँ, तो अपने आप उसमें फिट हो गई। उसके ऊपर आगे उन्होंने क्या किया, फिर से उसका उपयोग किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अलीशा ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। एक चमत्कार था, आपको पता है, अलीशा के जीवन को यीशु मसीह जी जैसा जीवन माना जाता है। अलीशा ने 2 चमत्कार किए थे, वो आपको बाकी बता देंगे कि इसके साथ यीशु मसीह जी थे। पहला, उसने 20 रोटी को 100 व्यक्तियों को खिला दिया था। 100 व्यक्तियों का पेट भर गया था। किसकी बरकत थी? क्या दी? आशीष, भोजन की आशीष दी। भोजन की कमी को पूरा किया है ना, संतुष्टि दी। आपको पता है, बड़ा से बड़ा नबी किसी को संतुष्टि नहीं दे पाया। बड़ा से बड़ा नबी एलिया भी इतनी संतुष्टि नहीं दे पाया। उसने क्या किया, उस 20 रोटी से 100 व्यक्ति का पेट भर दिया। तो बाद में क्या किया, उसने एक कोढ़ के रोगी को चंगा किया, और वो भी ऐसे कि क्या बात है। उसने कहा, जाकर इससे कहे कि 7 बार डुबकी मार, न मार कौड़ी से, कि जाकर 7 बार डुबकी मार चंगा, और ये चंगा हो जाएगा। मुझे तो लगता है ये भी नहीं कहा होगा कि चंगा हो जाएगा। उसे जाकर 7 बार डुबकी मार दो। तो उसने 7 बार डुबकी मारी। पहली डुबकी मारी, दूसरी डुबकी मारी, तीसरी बार भी कुछ नहीं, चौथी बार भी कुछ नहीं, 5वीं बार भी कुछ नहीं, और जब 7वीं मारी तो उसका बच्चे जैसा शरीर बन गया था। उसका बच्चे जैसा सॉफ्ट बच्चे जैसा शरीर बन गया था। परमेश्वर ने उसे फिर से बच्चा बना दिया था। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वो भी ऐसा व्यक्ति था, उसने कहा कि मुझे क्या कर यहाँ से मिट्टी लेकर जाने दे, ताकि मैं मेल बलि और पाप बलि किसके लिए चढ़ाऊं, अपनी यहोवा परमेश्वर के लिए चढ़ाऊं, कि अब से वही मेरा खुदा है कि जो मुझे चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। ये बहुत बड़े चमत्कार थे जो अलीशा के जीवन के माध्यम से परमेश्वर ने की। आशा करता हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े रहने से आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आशा करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में अलीशा जैसे वफादार और विश्वास योग्य बनेंगे। सभी को मेरी तरफ से जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शाबाश बराबर सारे ने हालेलुया। इस आक्रोश तक का भी हालेलुया। राबा बाबा ने शिला बाबा शिना बाबा ईश्वर बाबा शिना बाबा हालेलुया। शाबाश
Hallelujah, Swati Pitara Baba Shinara Baba Shinara Baba Shinara Baba. Hallelujah, Hallelujah. अंदर हो ले आओ। Hallelujah. सारे अंदर आओ कोई बाहर ना जाओ बाहर ला दो। Hallelujah, Swati Pitara। अरे आते अरे आते। Hallelujah, परमेश्वर। खबर करते हरता सारे जाने तैयार है ना जेडे डोंगे ने ना वो लिया के रखा रख लो लिया के जो डोंगे ले लेंगे अपन ले आ दो रखो हालेलुया परमेश्वर हालेलुया छोटे जीवन में बड़ा काम होने जा रहा है हालेलुया 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 किसी के भी जीवन में गवाही बनी है ना कल के दिन में जीवन में गवाही बनी है तो गवाही जरूर देना था हालेलुया 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 और मैं कल प्रार्थना कर रहा था ये दोपहर में समय के हालेलुया मैं कुछ बंदा ने देख रहा गया जिन्होंने मैं गुलदस्ते दे रहा दिया गुलदस्ता किसने दिया दिता जाता था गुलदस्ता किसने दिता जाता था किसने दिता जाता गुलदस्ता देने आप किन्हें देने काहे लिए दिता जाता था गुलदस्ते का पता काहे लिए करते हैं काहे लिए दिता जाता हालेलुया हालेलुया काहे लिए दिता जाता गुलदस्ता हालेलुया 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 और परमेश्वर सारे जीवन में बच्चे बड़ी गवाही लेके आएगा हालेलुया 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 बाबा शिना रा शिना रा बाबा शिना रा हालेलुया शिवा की हालेलुया हालेलुया हां हालेलुया आशा कितनी आशा आया तो भी आया हालेलुया 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 इन दो संडे आए हैं हैं हालेलुया ये बढ़ाया जाते हालेलुया कल मैं तेरे प्रार्थना कर रहा था ये बोल रहे हैं कि 2 संडे में इस करके नहीं आई कि मेरे पति की कर रही थी मैंने झगड़ा करने के चर्च नहीं जाना हालेलुया कल मैं दोपहर में समय प्रार्थना कर रहा थी मैं इन्होंने उसको गुलदस्ता देता इस तरह देता हालेलुया और आज ये कारण है कि उन्होंने चर्च के बच्चों को अपने आप भेजा था हालेलुया हालेलुया और जो बाद इन्हों की बारी आई है आज हालेलुया हालेलुया और जो बाद एक तरह गुलदस्ता लिया तो मैं इन्होंने पढ़ा रहा था हालेलुया इन्हां दे जीवन दे विच बड़ी गवाही बन जा रही है हालेलुया बहुत बड़ी गवाही हालेलुया 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 और रात में प्रार्थना करके मैं किसी का मकान पैंदा देख रहा पूरी स्पीड में ना पाया सी हालेलुया पूरी स्पीड में ना हालेलुया मैंने ये नहीं समझा इनकी इट कितों आ रही है हालेलुया एक दामे वो प्लाट कोई खुली जगह भी हालेलुया हालेलुया अरे तुम्हारे खुली जगह भी उस जगह पे सुनी है और जगह पे देवी दिखाई परमेश्वर ने मैंने
मेरी दिखाई और झाड़ी आ मेरी आ और मेरी के उत्ते दो सारा मखियाल आ। मखियाल का मतलब क्यों मखियाल मखियाल कौन कि जेड़ा मकान नूं बन तो रोक लिया। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने उत्तों मेरी भी कट सटिया तो मेरी भी नालों कट्टी जाने। हालेलुया खुद कट्टी जाने। वो मकान के विच खुद मैं इतना फड़ा लिया गा मिस्त्री लग्या होया इन्नी स्पीड के नाल मैं कह रहा कि एक कित्थों आई एक कित्थों आई। हालेलुया तो यही नहीं पता लग्या। हालेलुया क्यों एक कित्थों आ गया और नाल ही मैं कहना मिनटां सकेटां दे विच इन्नी रफ्तार दे नाल काम होया कि एक मिनट के विच दोबारा कोई रिएक्शन हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर बहुत बड़ा काम करेगा साडे जीवन में। हालेलुया हालेलुया। छंडे नहीं मिस मारना। हालेलुया साडे जीवन में कुछ नहीं कामयाब परमेश्वर हालेलुया बता पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। और मैं बैठा कि इस जगह से मैं देख रहा कि आत्मा के विच किसी के दिमाग में छोटा दिमाग नहीं होंगे। इस जगह से भी होंगे ना छोटा दिमाग का बिना। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मसीह उसको भी कर जा रहे आज सेवा कर जा रहे हैं पहले तो सारे में बना दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबने आँखें बंद कर दिया। हालेलुया परमेश्वर मसीह का जिंदा लिए छोटी आज्ञा करेगा। हालेलुया बाबा 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 अच्छा बिना जोड़ के ताली मार दिया और खमन कर। हालेलुया परमेश्वर तेरा तेरा बादशाह ने खमन करो अच्छा बंद करो अच्छा बंद करो। हालेलुया बाबा सभी अच्छा बंद होना चाहिए। बाबा बाबा शिवा रा 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 बाबा तेरा प्यारे परमेश्वर जी तेरा धन्यवाद करता हूँ कि बच्चों को लेकर तेरे सिंहासन के सामने लेके आना तेरा परमेश्वर सिंहासन के सामने लेकर प्यारे परमेश्वर तेरे बच्चा भी लेके ने बेटा परमेश्वर जी और कलमी पहाड़ी के थल्ले मेरे पिता प्रभु जी और गुरोश के थल्ले लेके आ रहा मेरे पिता परमेश्वर जी। तो जाओ तो अपने बच्चा नहीं मेरे पिता परमेश्वर जी तेरे सर के ऊपर मेरे पिता प्रभु जी तेरी बच्ची के ऊपर मेरे पिता प्रभु जी तेरे अखों में मेरे पिता तेरे पिता में मेरे पिता दोनों तत्का की मेरे पिता प्रभु जी ओहे होन पिता प्रभु जी ने सलाह देते हमें पिता इन्होंने सलाह देते हमें मेरे पिता प्रभु ओहे होन मेरे पिता तेरे दिमाग में दिमाग करते हमें मेरे पिता प्रभु थोड़ा तेरा बुलाएगा तेरे महाआश्रय से कपड़े मेरे पिता प्रभु जी इन्होंने हड्डियां के बच्चे जान मेरे पिता हड्डियां के बच्चे जान हड्डियां के बच्चे जान हड्डियां के बच्चे जान हड्डियां के बच्चे जान यीशु मसीह के नाम में ऐसे टाइम में सारा दुनिया में और यीशु मसीह के नाम में छोड़े से सारा जादू गिराया सारा खिलाया पिया और यीशु के तेरा नाम के विच लुका 9:43 के अंदर महासामर्थ ने बड़ा सारे शैतान यीशु मसीह के नाम में सारे शैतान सारा शैतान का जहर बार हड्डियां चमार अंदरों के बच्चे बार इन्होंने दिमाग चमार सारे शैतान सारी नस्ल की आत्मा बार शैतान यीशु मसीह के नाम में अरे बाबा बाबा शीला रा 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 बाबा ईश्वर रा 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 बाबा
Thank you.
यहोवा तेरा नाम हलाए, यहोवा तेरा नाम हलाए, यहोवा तेरा नाम हलाए, 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 तो ही सबको निराला निरालाए, सबको ही सबको निराला निरालाए, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम हलाए, यहोवा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम हलाए, यहोवा तेरा नाम, सुखनी वापरी के सुखना नोए, सुखनी वापरी के सुखना नोए, अनेरे बिच बिया रूदा ममोरे, अनेरे बिच बिया रूदा ममोरे, रूदा ममोरे, रूदा ममोरे, थैंक यू जी, सचमुच पिता तेरा नाम सबसे आला है, सबसे महान, सबसे ऊंचा है पिता परमेश्वर। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू सब लोगों अच्छा खाना बोलोगे अच्छी हालेलुया। सब बैठ जावांगे और छोटा जहा भजन गावांगे और अपनी बेटा परमेश्वर